धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। आइए मसीह में प्रियजनों, प्रभु से बातें करें। कुछ देर प्रभु के हजूरी में प्रभु के वचन पर मनन करें। मेरे प्रियो, हमें आपको बता दूं कि आप प्रभु के ओर हैं, आप प्रभु के मार्ग को पकड़े हैं, उसके पथ चिन्हों पर स्थिर ही चलते हैं, उसके भय में जीते हैं, प्रेम में रहते हैं, तो फिर आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। यदि होता है तो वो आपके ऊपर जय नहीं पाएगा। हाँ, पाएगा ही नहीं, क्योंकि आपकी ओर से उनसे परमेश्वर लड़ेगा। आपके विरोधियों से परमेश्वर युद्ध करेगा, और परमेश्वर से लड़कर झगड़ करके युद्ध करके कोई जीता नहीं है। तो फिर आपका विरोधी भी, आपका दुश्मन भी, आपका शत्रु मुद्दे भी कभी नहीं जीतेगा। आप प्रभु के पीछे चलते रहे, प्रेम में बने रहे। शैतान हो या शत्रु, सब गिरेंगे, सब शर्मिंदा होंगे, सब लज्जित होंगे, और आप पे उठेंगे, सीधा खड़ा होंगे और आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। मेरे प्रियो, जब शत्रु चारों ओर से आपको घेरे होंगे, लिखा है भजन संहिता 23 में कि बीच में परमेश्वर आपको हरी हरी घासें दे, यानी कि आपको आशीषित करेगा। उनका प्लान, उनका योजना, उनकी युक्तियां आपके ऊपर सफल नहीं होगा। वो जो चोट देंगे, उस चोट का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होगा। घेरेंगे तो भी आप हमेशा निडर रहे। जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका कुछ कोई हानि नहीं कर सकता, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चोट नहीं दे सकता, आपको गिरा नहीं सकता, झुका नहीं सकता, शर्मिंदा नहीं कर सकता, पीछे आपको नहीं कर सकता। बस आप प्रभु के पीछे चलते रहे। प्रभु आपके शत्रुओं को आपके पीछे करेगा, आपके पैरों के नीचे करेगा। लिखा है जब आप पे रोमियो की पुस्तक 8:31 को पढ़ेंगे तो इसमें इस प्रकार से लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं। परमेश्वर के लोगों को चुना छोटी बात नहीं है। परमेश्वर के लोगों को तंग करना, दबाना, शकेती में डालना, अंधेर करना उनके ऊपर, उनको चोट पहुंचाना, उनकी कुछ हानि करना, नुकसान करना, बर्बाद करना छोटी बात नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जो कोई मेरे लोगों को छूता है वो मेरे आंख की पुतली को छूता है, और मैं यहोवा बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। पलटा लेना उसका काम है। परमेश्वर के लोग प्रभु के जन छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं, जानबूझ करके तंग करते हैं कि ये यीशु का है, कुछ नहीं करेगा। हम कितनों भी सताएंगे, कुछ इससे करवाएंगे, ये नहीं बोलेगा, ये श्राप नहीं देगा, ये तंग नहीं करेगा, ये हमारे साथ बुराई नहीं करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा। हाँ, नहीं करेगा प्रभु के लोग, लेकिन प्रभु जरूर करेगा। प्रभु कहता है यदि हम अपने शत्रुओं के साथ, अपने दुश्मनों के साथ, अपने विरोधियों के साथ प्रेम के साथ रहते हैं, चाहे वो कुछ भी हमारे साथ करें, उससे अच्छा हम व्यवहार करते, स्वभाव बनाए रखते हैं, तो लिखा है परमेश्वर कहता है कि हम उसके सिर पर आग का अंगारा रख रहे हैं।
परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। प्रभु के लोग के साथ जो कोई जो कुछ करेगा, प्रभु उसका प्रतिफल उन्हें देगा, छोड़ेगा नहीं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, शैतान प्रभुता करता है, शैतान सताता है, तंग करता है, आपको दबाता है, बीमारी में डालता है, आपके काम को रोकता है, आपको बढ़ने नहीं देता। ये आप में कमी है, नहीं तो शैतान का कहाँ इतना ताकत है कि आपको टच कर सके, आपके ऊपर आनंद कर सके, आपको सता सके। नहीं ताकत है। आप परमेश्वर के अधीन होते ही नहीं हो। ज्योति के बात पर, आत्मा के बात पर मन लगाते ही नहीं हो। यदि ज्योति के बात पर यानी कि यीशु के बात पर, आत्मा के बात पर मन लगाते तो शैतान को मौका नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता आपके ऊपर प्रभुता करने के लिए, आपके ऊपर अटैक करने के लिए। आप शैतान के बातों को सुनते, करते हो, सोचते हो, इसलिए शैतान आपको टच करता है, आपके ऊपर अटैक करता है, आपके ऊपर चढ़ाई करता है। आमीन। लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर शैतान का सामना करो, तो वह यानी कि शैतान आपके सामने से भाग निकलेगा। प्रार्थना में मजबूत बनिए, वचन में मजबूत बनिए, परमेश्वर के अधीन हो जाइए, उसके सुनिए, उसकी मानिए, उसके चलाए चलिए, उसके दिए हुए मार्ग को पकड़िए, तो शैतान भाग जाएगा आपके सामने से। आप उसका सामना करेंगे, वो हार जाएगा, पराजित हो जाएगा, गिर जाएगा, शर्मिंदा हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, हमेशा के लिए आपके अंदर से, आपके जीवन से निकल जाएगा, आउट हो जाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते, पढ़ाई करते हैं। सो मेरे प्रियो, हमारा विरोधी, हमारा दुश्मन, हमारा शत्रु कोई नहीं हो सकता है। यदि होता है तो परमेश्वर उनको दंड देगा, उनसे हमें बचाएगा, छुड़ाएगा और उनसे छुटकारा देगा, हमसे दूर उन्हें करेगा हमेशा के लिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। शैतान के ऊपर आनंद करना है तो आत्मिक बातों पर मन लगाना है, ज्योति में जाना है, परमेश्वर का अधीन रहना है, उसकी सुनना और मानना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु, फिर से नए दिन बनाया, फिर से प्रभु नए सुबह प्रभु आपने बनाया। धन्यवाद। संभालिए प्रभु, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, ख्याल रखिए, आशीष बरकत दीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के दिन में जो कोई जो कुछ है आपसे चाहते उनके चाहत को पूरा कर। धन्यवाद देते मेरे प्रियो। आइए एक और वचन को देखेंगे, ऐसे आप 40:11 को पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, प्रभु चरवाहे की नाई अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेगा और जो दूध पिलाने वाली होगी उन्हें धीरे धीरे ले चलेगा। क्या लिखा है? प्रभु अपने भेड़ों को क्या करेगा? चराएगा, वो खुद चराएगा। परमेश्वर सब कुछ बनाया, अपने वचन से मनुष्यों को बनाया, अपने हाथों से, फिर भी मनुष्य परमेश्वर को भूल गए, छोड़ दिए, उसे नहीं पहचाने। परमेश्वर ने बहुत सारे आविष्कारता ठहराए ताकि लोग परमेश्वर को पहचाने, परमेश्वर को समझे, उसके निकट आए।
लेकिन फिर भी पाप पे छोड़ता नहीं था, बलिदान चाहिए था। उसने खुद मनुष्य का रूप धारण करके जगत में आया और हम सब उसे जानते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। बाइबल प्रूव करता है कि यीशु ही परमेश्वर है। हम सब यीशु के भेड़े हैं। मेरे प्रियो, आज जो कोई यीशु को जानता, समझता, पहचानता है, वो सब यीशु के भेड़े हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं। मेरे प्रियो, जो कोई जैसा भी प्रभु में लिखा है कि प्रभु उन्हें संभालेगा, वैसा शिक्षा देगा और खुद में स्थिर करेगा, मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आगे बढ़ाएगा। आप प्रार्थना करें, सब प्रभु के लिए अनमोल है, कीमती है। प्रभु सबों के लिए भला है। प्रार्थना करें, प्रभु खुद में आपको मजबूत बनाएगा, अपनी महिमा दिखा करके आपको संभालेगा, आपका ख्याल रखेगा। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं। यीशु जी, अनुग्रह कीजिए, पूरे दिन आप ही संभालेंगे, आप ही ख्याल रखेंगे, देखभाल करेंगे, देखरेख करेंगे। किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी ना होगा प्रभु, क्योंकि आप हमारे निकट हैं, आप हमारे नजदीक हैं, आप हमारे करीब हैं, पास है, समीप हैं। सारे शत्रुओं से प्रभु, विरोधियों से, दुश्मन से, शैतान से, हानि करने वाली वस्तुओं से आप हमें बचाएंगे प्रभु, छुड़ाएंगे। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, आपकी पढ़ाई करते हैं, आदर देते हैं। यीशु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो। तारीफ बड़ाई करते आप हमारी सुने। इस बात के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं, इस बात के लिए आपकी महिमा करते हैं, बड़ाई प्रशंसा करते हैं। प्रभु अनुग्रह और कृपा करने वाले आप खुदा है, एकमात्र परमेश्वर है। लाखों लाख धन्यवाद। संभालिए प्रभु, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, ख्याल रखिए, आशीष बरकत दीजिए। धन्यवाद प्रभु, अब तक संभाले हैं। हाँ, अब तक संभाले हैं, आगे भी संभालिए, आगे भी ख्याल रखिए, बाला जाना रखिए, स्वस्थ रखिए, कुशल रखिए, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना होने दें। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आप हमारी सुने। हमारे साथ जितने प्रभु आपको पुकारे, आवाज दिए हैं, आप उन सबों के भी सुने। इस बात के लिए प्रभु से लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो। प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं, आपका आदर करते हैं खुदा। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत प्लीज करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देखरेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा। हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ भी करते हैं। विश्वास कीजिए, प्रभु पर भरोसा रखिए, धीरज धरिए, प्रभु सब कुछ पूरा करेगा, सब कुछ ठीक करेगा, सब कुछ संभालेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में, मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की।